God. स्टोन्स हैं. हाँ. तो वो मुझे ऐसे लगा, मैं दिमाग पूरा घूम आप गया. है भी तो इतनी सी petite सी, you know. So my mother-in-law was like, you don't have to even get up. Sit there, relax, get rid of this, don't worry. और फिर गेस्ट कोई बोल रही थी, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, so nobody. sweet. So sweet. और फिर हालांकि she herself wasn't feeling, इतने ज़्यादा लोग थे ना, तो pressure था, तो she herself was not feeling 100%. She was like, कोई ज़रूरत नहीं उठने की, and I kept out of respect wanting to get up to just greet the guests. Yeah. And by the end of it, I was like, ठीक है, इसे गले से उतारते हैं, because my nape of my neck was burning. So that's, I think, in intercultural marriages यही होता है, that you get to find out so much that's happening in another part of the world. Yeah. The cultures are so different. तो खैर वो multiple times जब skirt wrap हुआ, I was like, what is this? इनकी मोहब्बत है, you know, everybody from the village was coming. Yes, but this is like हर कोई स्कर्ट लेके आए, मुझे तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मेरे पास लग तो रही पूरा है. एक भरी हुई तो you क्लोजेट brought थी. it all the- नहीं वेट इतना मेरे पास नहीं था. हाँ, तो So क्या I किया? वहाँ पे जो घर है वहाँ पे मैंने अपना पूरा कबर्ड सेटअप किया, ऑर्गेनाइज करके आई. फिर आई टोल्ड माय मदर इन लॉ दैट दिस इज वेयर आई हैव केप्ट एवरीथिंग. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम, रोजाना ही पहनूंगी, रोजाना ही पहनूंगी. एंड आई वेयर इट, तो क्या बाकी दुल्हनें रखती हैं और उसको पहनती हैं बाद में क्या? वहाँ पे तो स्कर्ट्स ही पहनते हैं सारे. अच्छा. जैसे हमारे यहाँ आई थिंक, मैं उससे कैसे कंपेयर करूँगी, यहाँ पे भी आई थिंक कोई तो ऐसा एक पार्ट है ना, कैलाश. हाँ नहीं, कैलाश में स्कर्ट्स होते हैं. मुझे भी याद नहीं है. हमारे यहाँ भी कल्चर में है एक पार्ट ऑफ आवर कंट्री इस वक्त मुझे भी याद नहीं आ रहा, देखिए एकदम से याद आज स्कर्ट नहीं, आई थिंक उनकी फ्रॉक्स फ्रॉक्स टाइप है ना इधर, फ्रॉक और सर पे कुछ पहनते सर पे हैं. कुछ तो पहनते उस तरह का कुछ उनका है, पर फ्रॉक नहीं उनका स्कर्ट है. सो दैट इज, एंड उसको रैप करने का भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ, इट इज जस्ट लाइक, इज इट बहुत खुला बहुत it's बड़ा just like सा होता है? a proper piece of cloth and you have to wrap it around your waist. Okay. And I'm always so scared कि what if it drops, what if it drops. And my mother-in-law was like, just wear a petticoat inside. And I was like, अच्छा. और फिर वो मुझे पहनाने के लिए सिखाती थी कि ऐसे नॉट बनाओ या फिर जस्ट फोल्ड इट, और अदरवाइज यू कैन गेट इट स्टिच्ड. लेकिन मैं एक लेके आई थी, मैं एक लेके आई थी यहाँ पे कि मैं अम्मी अब्बू को दिखाऊंगी. सो वो कोई डिजाइनर था, वो कहीं किसी जाके किसी मशहूर जगह से लिया, उसका क्या होता है, या वो लोग कहीं से भी लोकल सारे, उस पे कोई काम वाम हुआ था या क्या? मजे का फैब्रिक होता है एंड कुछ But काम वो वाले बहुत होते हैं. एज अ ब्राइड आई वोर अ वेरी नाइस डिजाइनर व्हाटएवर. हाँ, that's what I was asking. तो मोजी की कजिन ने बना के दिया था वो, that's what I wore to the reception. So that's the only thing you wore, या कोई 2-3 फंक्शंस हुए थे उस पे कुछ और भी? एक ही रिसेप्शन हुई थी, उस दिन reception मैंने हुआ वो पहना. एंड अदरवाइज एक दो दिन जब लोग मिलने आ रहे थे तो मैंने आई थिंक जस्ट टू इम्प्रेस देम दैट आई कैन आल्सो वेयर अ स्कर्ट पहना था. बट नाउ आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू वेयर इट. और बड़े मजे का ग्रेसफुल लगता है, बिकॉज इट्स नाइस लॉन्ग स्कर्ट और छोटी सी आप उस पे शर्ट पहने, ब्लाउज बनवा लें. तो और क्या एक दो रस्में थी जो डिफरेंट वहाँ पे हुई दैट यू कैन शेयर, जो बस इंटरेस्टिंग थी? यही दो थे. लड़कों को आई थिंक तलवार नुमा कोई चीज़ देते हैं, उसको देख के आई वाज लाइक ओके, वेरी ट्रेडिशनल. हाँ ट्रेडिशनल सा एक बहुत अच्छे से पैक करके देते हैं. एंड स्कर्ट एंड द तादोक, उसके अलावा तो ऐसा कोई मैंने कोई रस्म नहीं थी उनकी कुछ? आई डोंट थिंक सो. ये वाली चीज़ बहुत मैंने देखी कि अब मुझे समझ आ गया कि अच्छा ठीक है, वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट. एंड फूड में क्या दे हैव सम बहुत स्पेशलिटी या क्या? आई वाज वेरी इंट्रीग्ड एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग एंड आई डिड नॉट वांट टू लीव द किचन, बिकॉज एक तो वो जैसे हमारे यहाँ जिसे कहते हैं ज़्यादा पका हुआ चावल, तो आई थिंक चाइनीज़ राइस कहलाएगा वो, उस तरह का राइस खाते हैं जो कि मुझसे नहीं खाया जा रहा. वो छोटा वाला जो होता है ना, वाइट एंड थोड़ा घुटा हुआ प्रॉब्लली, वाइट okay. कहाँ छोटा वाला, जो आई थिंक एग्जैक्टली उसका नाम, इट्स नॉट वेरी खड़ा जैसे बिरयानी के चावल. मुझे बासमती चाहिए था. हाँ. तो मैंने तो फौरन जाके बोला, मैंने कहा प्लीज मेरे लिए बासमती राइस की बोरी मंगवा ले. बहू रानी ने आती सारी डिमांड शुरू कर दी. आती मैं तो ऐसे जाती है अपनी चीजें बोली, मेरे लिए इतना अच्छी बात है, यू आर ओनिंग द प्लेस ना, बिकॉज़ यू कंफर्टेबल, दैट्स नहीं, आई वांटेड टू ट्राई देयर फूड एज वेल. और फिर मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खाऊं, पर वो टेस्ट डेवलप नहीं हो रहा था. सो किस किस्म का खाना होता है वहाँ? तो वैसे होते प्रॉपर थाली होती है, दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स. अच्छा. वो वाला चावल होता है जो बिल्कुल ही आई थिंक हम उसको ओवर कुक्ड कह रहे हैं, पर वो उनके लिए प्रॉपर्ली कुक्ड होता है. एंड देन दाल एंड सब्जी. दाल होती है, सब्जियां, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैम्बू शूट उनका एक स्टेपल है, बैम्बू शूट वो जरूर खाते हैं. सो यू ट्राइड इट? I tried it and I tried liking it as well. So I will probably develop a liking for it. So क्या वो सालन में बनता है या? हाँ, सालन में बनता है, आप उबाल सकते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना होता है भाई. I was like, no wonder your skin is so lovely, everybody looks so nice. And that's probably because they eat clean, they walk a lot, and again it's that part of the country where up north, फिर डाउन हिल आप वॉक कर रहे हैं, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, खूबसूरत भी बहुत, हसीन जगह ऐसी कि मतलब आप कहें कि वाओ दिस इज गॉर्जियस. लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो उनके किचन्स, द ट्राइबल्स ना, तो वो एक सेटअप ही इतना कि वो मतलब चारों तरफ एक बॉन्ड फायर टाइप होता है. ओके. बीच में लकड़ियाँ जमा हुई होती है, उसमें बड़ा सा केटल रखा होता है. एंड आई थोड़ी देर तो मैंने सब्र किया, आई वाज लाइक अभी चाय बनेगी, अभी चाय बनेगी, अभी चाय बनेगी. और ग्रीन टी ऐसे कुछ पीते हैं.
फिर मैंने जब बहुत देर वो केटल रही ना, मैंने कहा ये कब तक उबलेगा तो लोग बोले कि ऐसे ही रहेगा, पानी डलता जाता है एंड फिर निकाल के वो आपको ग्रीन टी सर्व करते हैं। तो छोटे छोटे कप्स में ग्रीन टी एंड देन जस्ट लाइक इट्स एवरीथिंग इज वेरी क्लीन एंड प्योर एंड वेरी क्लोज टू नेचर, वेरी फार फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग और एक्सपीरियंसिंग इन कराची। हमें वो साफ खाना हजम नहीं होता एंड देन वो नहीं बनाना लीफ के अंदर चावल रैप करके, you had that whole experience। हाँ, और फिर वो आई थिंक बॉटल के अंदर गार्लिक और जिंजर डाल के उसको दीवार की तरफ मार मार के उसको क्रश करना, फिर वो एक बनाना लीफ के अंदर फिश डालना जो नदी से पिक की है, फिर वो जिंजर गार्लिक डालना और उसको उस बॉनफायर के ऊपर रैप कर देना, फिर वो खुद ही कुक करेगी इन द स्टीम। सो इट वाज वेरी लाइक लवली टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट। मैंने तो इतनी फिश खाई। आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग ही हो गई। I think all of those things which I was not expecting, and I was like, life takes such an unusual turn. You don't know what to expect. Because in my head, I never thought ever. Everybody's like, मदिया को चुन के इंडिया में शादी करनी थी। मैंने कहा मैंने नहीं चुना. Don't please blame me. It's Allah's doing. He has planned this for me. So I mean, you are not planning. There's so much that is beyond your control. Who knew where? What will go, and it's lovely and it's interesting, and I think we should. So were there any myths or anything, any preconceived notions you had about India or that area or generally, and then when you went वो बिल्कुल ख़त्म हो गई and आपका view change हो गया? नहीं, so I think I'm like a true believer in peace of all kinds, like in terms of work, in terms of personal space, कि आप जहाँ भी जाएं, जिधर भी जाएं, you live and you let live. And you live and you let live peacefully. So I have worked in India before. That was tremendously amazing. My director was great to work with. Producer ने बहुत ख्याल रखा था और बहुत अच्छा process था काम करने का, तो मुझे बहुत मज़ा आया था. But personally जब मैं जा रही थी तो मुझे था दिमाग में कि क्या होगा, कैसा होगा, whatever. But I was so warmly welcomed, and again by the entire community that I have never seen in my life. Again मैं बहुत isolated अंदाज में रहती हूँ. हम कराची में कैसे रहते हैं कि अगली बिल्डिंग नहीं, अगले अपार्टमेंट में कौन है, हम इतना इंटरेक्ट नहीं करते unless we want to. कुछ लोग करते हैं, यहाँ पे बिग फैमिलीज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है. मैं नहीं करती और मैं पसंद भी नहीं करती. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मैं कोई अब तारीफ या बुराई में बोल रही हूँ, प्रेफरेंसेस है ना. मुझे बहुत कम बात करना पसंद है, कमरे में अलग, लाइक यू नो, डोंट वांट टू टॉक, डोंट लाइक बिग गैदरिंग्स. But that was so refreshing, and I accepted it for what it is. I adapted to it, and it was incredible. इतनी warmth, seriously, I've never felt. Because वो इतने लोग एक साथ आपको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, you're like, oh my God, I just have to be very grateful for this. वो सब पहचानते होंगे आपको वहाँ पे ना, क्या उनको था कि ये सेल्फीज और वो सब. I think ये मोहब्बत वाली बात है कि उनको था कि हमारा जो लड़का है ना, वो एक एक्टर को ले आया है. तो हमें काम देखना है. फिर उन्होंने काम देखना शुरू किया, and I had film for मुझे कबूल नहीं है, तो उसके अंदर समी खान के कैरेक्टर का नाम था सलमान. तो सब बोलते थे कि सलमान को तो जूते पड़ने चाहिए और ये होना चाहिए और नाम ले लेके ना, because they were so involved, because उनके घर की बहू ये वाला प्रोजेक्ट कर रही है. So I think just like very grateful and very humbled, and my experience was great, and of course it's like now family. So it's like I am, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ की बेटी वहाँ की बहू है. But ये बताएं कि उधर जब आप गई तो इसी तरह उनके भी कुछ हो सकते हैं नोशंस अबाउट पाकिस्तान, कुछ सुनने को मिला. अच्छा हम तो ये समझते थे, लेकिन अब आपको देख के पता चला ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें. I think they were expecting a very positive behavior from me. वो expect भी positive ही कर रहे थे, लेकिन more than Pakistani, they were expecting something in terms of an actor. कि हीरोइन है ना, तो एटीट्यूड हो सकता है. हाँ, बिकॉज वहाँ पे भी तो बॉलीवुड का बहुत, वहाँ पे तो बहुत कल्चर है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा, कि बिल्कुल हर के घरों में बसा हुआ है बॉलीवुड. तो आई वाज लाइक, 2-3 मेरी वहाँ पे जो आंटीज़ कहलाएंगी, उन्होंने बोला कि तो बिल्कुल मॉडेस्ट है, सादा सी है. दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि इनके दिमाग में शायद चल रहा होगा कि ये शायद थोड़ी ऐसी ना हो, लाइक स्नूटी सी ना हो. दैट आई वाज लाइक नहीं ऐसा नहीं है, इट्स फैमिली, आई एम जस्ट गोइंग टू बी लाइक दिस. सो ये जो मोजी साहब हैं, नहीं साहब तो कहते हुए अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ माशाल्लाह. तो जो मोजी हैं आपके, तो क्या चीज़ थी उनके बारे में, जो दिल को भा गई आपको? क्या 2-3 चीज़ें थी जो मेड इट वेरी क्लियर फॉर यू कि ये वो इंसान है जिसके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है? सो यू कैन नेवर, like my checklist was very simple. I wanted somebody who's considerate. Okay. Because if he's considerate, तो वो respect उसके अंदर आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगा, एहसास हो. बस मुझे था कि समझना है कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, बस ये समझ आ जाए कि प्रॉब्लम है.